कोई बात है जो किसी ने तुम्हें नहीं बताई, कुछ ऐसा जिसे तुमने महसूस किया है लेकिन कभी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। एक अच्छा इंसान होना शायद वो सब कुछ नष्ट कर रहा है जिसे तुमने बनाया है, वो सब कुछ जिसे तुम बनना चाहते हो। लेकिन यह वह नहीं है जो तुम सोचते हो। यह दयालु या विचारशील होने का मामला नहीं है। यह दूसरों की मदद करने का भी नहीं है। यह हमेशा हाँ कहने का जब कोई कुछ चाहता है। यह कुछ गहरा है, कुछ अंधेरा, कुछ सतह के नीचे छुपा हुआ जो हर निर्णय को प्रभावित कर रहा है, हर बलिदान को, हर बार जब तुम अपनी आवश्यकताओं को दबाते हो ताकि शांति बनी रहे। अब रुको, सोचो कि कितनी बार तुमने सही रास्ता चुना, जब तुमने टकराव से बचने के लिए चुप रहना चुना, जब तुमने सोते समय जाना कि तुमने ज्यादा दिया है बनाम लिया। सब उस समय को याद करो जब तुमने उम्मीद की कि कोई तुम्हें नोटिस करेगा, कि कोई कहे धन्यवाद, कि कोई आखिरकार मान लेगा मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। लेकिन उसने नहीं किया, है ना? कम से कम उस तरह से नहीं जैसे तुमने उम्मीद की थी। अच्छा होने का जिज्ञासु पक्ष यह है कि यह कभी भी पर्याप्त नहीं लगता। चाहे तुम कितना भी दो, कोई न कोई और चाहता है, और अधिक, और कुछ जानबूझकर या अनजाने तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाएंगे। यहाँ एक बात है, यह उनका दोष नहीं है, यह तुम्हारा है। हाँ, मैंने तुम्हें सुना। तुम इसकी अनुमति देते हो क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हारे एक हिस्से को बलिदान में आराम मिलता है। वह भागता है उस पहचान से, अच्छा व्यक्ति की। तुम सिखाए गए हो कि अच्छा होने से तुम्हारी जिंदगी का मतलब है। लेकिन क्या हो यदि वही बात तुम्हें नष्ट कर रही हो? अब सबसे कठिन सच्चाई, तुम्हें पता भी नहीं है कि यह कितना गहरा चला गया है, क्योंकि यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि दूसरे तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं। यह इस बारे में है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। तुम्हारी पहचान इतनी उलझी हुई है कि तुम भूल गए हो कि तुम वास्तव में कौन हो, उस लेबल से बाहर। क्या तुमने कभी रुककर पूछा है कि तुम सच में क्या चाहते हो? क्या सही है? क्या दूसरों को खुश करता है? क्या अपेक्षा की गई है? तुम क्या चाहते हो? क्या तुमने कभी उस सवाल का जवाब दिया है बिना अपराध बोध महसूस किए? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या यदि तुम्हारे बारे में जो कुछ भी तुम मानते हो वह झूठ है? क्या यदि अच्छा होना सिर्फ एक मुखौटा है, एक रक्षा तंत्र है खुद को उन घावों से बचाने का जो तुम शायद याद भी नहीं कर सकते? चलो ईमानदार बने, कोई भी अच्छा नहीं जन्मा है, हम इसे सीखते हैं। हम इसे एक जीवित रहने की रणनीति के रूप में अपनाते हैं, और किसी भी रणनीति की तरह यह एक कीमत पर आती है, एक कीमत जिसे तुमने अपनी पूरी जिंदगी चुकाई है। शायद तुम सोच रहे हो, अच्छा होने में क्या गलत है, दूसरों की मदद करने में क्या गलत है, और सतह पर कुछ नहीं। लेकिन व्यवहार में तुम्हारी अच्छाई एक कब्रगाह बन गई है, एक ऐसी कब्रगाह जिसमें तुम बहानों से सजाते हो, यह मैं ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता। यह सही बात है, लेकिन वह कब्रगाह तुम्हें सुरक्षा नहीं देता। यह तुम्हें अलग कर देता है, यह तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है, और तुम भी इसे महसूस नहीं कर रहे। कभी सोचा है तुम हमेशा थके क्यों रहते हो? क्योंकि दूसरों के लिए इतना करने के बावजूद तुम अभी ठीक खाली महसूस करते हो कि कुछ मिसिंग है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, यह कोई संयोग नहीं है, यह उस जीवन का मूल्य है जो तुम्हारे उस पहचान के साए में जी रहा है कि तुम हो ही नहीं। अब सबसे डरावनी बात आती है, क्या तुम्हारा दयालु होना सच में दयालुता है? क्या यदि अंदर ही अंदर तुम जो भी करते हो वह एक सूक्ष्म प्रकार का छल है? कठिन है, मुझे पता है, लेकिन मेरे साथ रहो। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, हर बार जब तुम अपने आवश्यकताओं का बलिदान देते हो, तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा कुछ उम्मीद करता है, कुछ प्रतिक्रिया की, यह भी कि तुम्हें कोई धन्यवाद कहे। तुम यह सिर्फ उनके लिए नहीं करते, तुम इसे इसलिए करते हो क्योंकि यह तुम्हें अच्छा महसूस कराता है। और जब तुम्हें वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती, वह धन्यवाद जो तुम मानते हो कि तुम्हें मिलना चाहिए, तुम अदृश्य महसूस करते हो, बेरुखी, इस्तेमाल किया हुआ। क्या यह बात तुम्हें पहचानी हुई लगती है? तुम उतने निस्वार्थ नहीं जितने तुम सोचते हो, कोई भी नहीं, क्योंकि सच्चा दयालुता कुछ उम्मीद नहीं करता, और तुम्हारी हमेशा कुछ उम्मीद रहती है, चाहे तुम स्वीकार करो या नहीं। और इसी वजह से दर्द होता है जब लोग वैसे प्रतिक्रिया नहीं देते जैसे तुम चाहते हो, क्योंकि यह कभी उनके बारे में नहीं रहा, यह तुम्हारे बारे में है। तुम्हारी उस चाह का प्यार पाने की, स्वीकृति पाने की, यह दिखाने की कि तुम इस दुनिया में जगह के लायक हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो कोई और नहीं बताएगा, तुम यहाँ होने के लिए अच्छा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी कीमत साबित करने के लिए खुद को बलिदान करना जरूरी नहीं है। तुम्हारी कीमत उसमें नहीं है जो तुम दूसरों के लिए करते हो, यह उसमें है जो तुम हो,
जब तक तुम इस पर विश्वास नहीं करते, तुम इस चक्र में फंसे रहोगे, देते रहो और देते रहो जब तक कुछ नहीं बचता। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब जब आपने यह सुना है, अब जब बीज बो दिया गया है, आइए इस मुद्दे की जड़ों में गहराई से उतरें, क्योंकि इसका जवाब नहीं है बुरा होना बंद कर दो। अगर यह इतना आसान होता तो आप पहले ही कर चुके होते। सच्चा सवाल है, आपके लिए रुकना इतना कठिन क्यों है? प्रेरणा क्यों है कि आप खुश करने की कोशिश करें? क्यों हमेशा दूसरे स्थान पर रहते हैं? क्या आपने ध्यान दिया, आप अक्सर हाँ कहते हैं, प्यार से नहीं बल्कि डर से। अर्जी का डर, अलग थलग होने का डर, स्वयं को स्वार्थी कहे जाने का भय। लेकिन यहाँ पर विडंबना है, जब आप हमेशा हाँ कहते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। आप अपनी ही जिंदगी में एक सहायक किरदार बन जाते हैं। और सबसे बुरी बात, आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। अब सोचिए, आपने कितनी बार ना कहने का मतलब समझते हुए हाँ कहा है? कितनी बार आपने झुका है सोचकर कि सही बात यही है, मगर बाद में थका और नाराज महसूस किया? और क्या किसी ने आपकी कुर्बानी की सराहना की, या उन्होंने बस उम्मीद की? यहाँ कड़वी सच्चाई है, जब आप सब कुछ देते हैं तो लोग सब कुछ उम्मीद करने लगते हैं। यह बुरा होने के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि आपने उन्हें यह सिखाया है। और जब आप अंत में सीमा तय करने की कोशिश करते हैं तो वे आपको ऐसा दिखते हैं जैसे आप ही समस्या है। क्या यह परिचित लगता है? लेकिन फिर यह दोषारोपण नहीं है, यह पैटर्न का विषय है। ऐसे पैटर्न जिनको आपने जल्दी सीखा, शायद एक घर में जहां अच्छा होना ही स्वीकृति पाने का तरीका था, जहां आपका मूल्य आपके द्वारा दी गई चीजों से तय होता था, आपकी असली पहचान से नहीं। और ये सबक वे रह गए हैं। उन्होंने सब कुछ आकार दिया, आपके निर्णय, आपके रिश्ते, आपका आत्ममूल्य। एक बात आपको कभी नहीं सोची हो, अच्छा होना संपूर्ण होना नहीं है। दयालुता बिना ईमानदारी के असली दयालुता नहीं, यह स्वत्याग है। सच्ची दयालुता आपकी शुरुआत से होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने साथ दयालु नहीं हो सकते, यदि आप अपनी सीमाएं और जरूरतें सम्मानित नहीं कर सकते, तो जो आप दूसरों को देंगे वह दया नहीं है, यह आत्मविनाश है। तो यहाँ आपकी चुनौती है, स्वार्थी बनना सीखें। हाँ, स्वार्थी कठोर तरीके से नहीं, बल्कि इस तरीके से प्राथमिकता देना, अपना ख्याल रखना, खुद से भरा हुआ रहना पहले, फिर दूसरों को भरने की कोशिश करें, क्योंकि सूखी बावली में पानी नहीं आ सकता। और आप जानते हैं, यह ठीक है, ना कहना ठीक है, दूसरों को निराश करना ठीक है, यदि इसका मतलब है कि आप अपने आप के साथ सच्चे रह रहे हैं। लेकिन भ्रम में मत आओ, यह आसान नहीं होगा। इसमें विरोध होगा, दूसरों से और उससे भी अधिक अपने अंदर से। वह आवाज जो कहती है कि आप स्वार्थी हैं या आप असफल हो रहे हैं, वह आवाज आपकी नहीं है, यह उन सभी की प्रतिध्वनि है जिन्होंने आपको ऐसा सिखाया। लेकिन अब आप इसे सुनने नहीं हैं, आप कुछ अलग चुन सकते हैं। तो यहां मैं चाहता हूं कि आप करें, टिप्पणियों में एक वाक्य लिखें जो आप कैसे महसूस करते हैं उसकी झलक हो, कुछ वास्तविक, कुछ ईमानदार। यह हो सकता है, मैं अपने आप को पहले रखूंगा, या मैं अपने जीवन में महिमा का शहीद नहीं रहना चाहता। जो भी हो, इसे लिखिए, इसे घोषित कीजिए, क्योंकि यही है बदलाव की आपकी पहली सीढ़ी। और यदि यह आपके साथ गूंज रहा है, सदस्यता लें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम गहराई में जाते हैं, असहज सच्चाइयों का सामना करते हैं और बढ़ते हैं। यदि आप उस यात्रा के लिए तैयार हैं, स्वागत है, ये बस शुरुआत है। और याद रखें, अच्छा होना अपने आप को नष्ट करना नहीं है। आप अच्छा हो सकते हैं, मजबूत, स्वतंत्र और पूरी तरह से आप। लेकिन इसकी शुरुआत अभी यहाँ है, अभी अभी। क्या आप उस कदम के लिए तैयार हैं?